Hello everyone. Today we are starting the new series Welcome to NMMS Champions, जहां पर हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ, साइंस, एसएसटी और साथ ही में रीजनिंग, जो कि बहुत बच्चों की क्वेरीज रहती हैं इस सब्जेक्ट में। यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट, चारों टॉपिक्स एक ही चैनल पे मिलेंगे साथ ही में यहाँ पर आपको मिलेंगे कंसाइज कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइव पीवाईक्यू डिस्कशंस, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस, साथ ही में वीकली डाउट सेशंस, जो कि बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं। अब डाउट्स होते हैं, क्या करें भाई, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी, आजकल तो बहुत ऑप्शंस है, लेकिन जब तक 1-to-1 डाउट क्लियर ना हो, डाउट नहीं ढंग से क्लियर होते हैं। तो जिसकी वजह से वीकली डाउट सेशंस होंगे, जो कि लाइव होंगे, बच्चों के और हमारे बीच में इंटरेक्शन होगा, तो बहुत इजीली सारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर होंगे। साथ में यहाँ पर आपका कंप्लीट रिवीजन कम प्रैक्टिस होगी। किस चीज की? क्लास 7 और 8 स्टैंडर्ड की जितने भी टॉपिक्स इसके अंडर आते हैं। साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आपके स्टेट वाइज हैं यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे, और सभी चीज मेन इंपॉर्टेंटली एट वन प्लेस। आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन ऑन करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है वो आप तक हमारे लाने की जिम्मेदारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आई एम योर मैथ फैकल्टी। तो क्या करना है आज हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। इंटीजर्स में मेनली हम तीन चीजें देखने वाले हैं। क्या क्या? साइन। बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, बेसिक है लेकिन बहुत इजी भी है, लेकिन दिक्कत भी बहुत आती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाले हैं। 9, 10, 11, 12 ये कभी भी आपका पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस पे हम बात करेंगे और इसके ढेरों क्वेश्चंस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। साथ ही में हमारा यहाँ पे दूसरा टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यूज, एंड थर्ड वन इज ब्रेसेस। ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, और जितना जल्दी से जल्दी और जितना कंसाइज से कंसाइज होगा मैं इंपॉर्टेंट लेके करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। तो चलो न्यू पीपीटी ले लेते हैं। तो साइंस को डील करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। तो यहां पर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 4 सिनेरियोज है हमारे पास कि दोनों डिजिट पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या वाइस वर्सा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो। तो हम लोग देखते हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है, या नेगेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। यहां पर जैसे जो ऊपर के सबसे पहला केस जो है केस 1, और ये जो केस 4 है, केस 1 और केस 4 में हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं कि भाई अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। और वैसे ही केस 4 में अगर दोनों नेगेटिव है तो आंसर भी हमारा नेगेटिव में ही आना चाहिए। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हमारे सेकंड एंड थर्ड केस आ जाती है, जो कि सिमिलर है, सेम ही है, जब बस हमने वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी वैल्यूज होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव का 25 है, साथ में हमारे पास नेगेटिव का 4 है। तो पॉजिटिव का 25 और नेगेटिव का 4, यहाँ पर हम बड़ी वैल्यू देखेंगे कि जो बड़ी वैल्यू होगी हम उसका साइन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 25 बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आंसर इसका 25 में से 4 गए, अरे वाह आंसर तो आपने दे दिया 21। बिल्कुल यही दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, अगर मैं कहूं -16 होगा और +8 होगा तो आंसर क्या आएगा बताइए? जी हाँ, क्या किया आपने अभी? आपने क्या किया, एक बड़ी वैल्यू ली, उसका जो साइन है उसे नीचे लिखा और इसको कंप्यूट किया, या इसको आपने सॉल्व किया। 16 में से 8 गए, 80 बचते हैं, साइन आपने बड़ी डिजिट का ले लिया, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ आ गया आपको। तो चलिए दूसरे सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं, जहां पर हमारा डीलिंग होगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो उसी में आती है ना। अरे इतनी क्या प्रॉब्लम है, हम है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन
समझ नहीं आ रही क्या? थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, आदत पड़ जाएगी मेरे को थोड़ी अच्छी हैंडराइटिंग की। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे डील करना है, यहाँ पर भी सेम 4 कंडीशंस हमारी होने वाली हैं कि भाई हम पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का करा रहे हैं नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव का करा रहे हैं नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव का करा रहे हैं पॉजिटिव के साथ। 4 कंडीशंस यहाँ भी हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स हो उनसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक है कि यहाँ पे आपको बड़े डिजिट नहीं देखने हैं, नहीं, वहां पर आप बड़े डिजिट से बड़े कंफर्टेबल हो रहे थे ना, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ने कहा नहीं, हम भाई वो रूल नहीं चलाएंगे, थोड़ा तो अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या देखना है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो जो सॉल्यूशन है या आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा एट एनी कॉस्ट, चाहे डिजिट बड़ी हो छोटी हो चाहे कुछ हो। वहीं सेकंड केस की अगर हम बात करें कि नेगेटिव और नेगेटिव दो इंटीजर्स दोनों ही नेगेटिव हों, अगर उनका हम मल्टीप्लिकेशन कराते हैं या डिवीजन कराते हैं उनका, तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। अच्छा सर, नेगेटिव होने के बाद भी? जी हाँ, नेगेटिव होने के बाद भी अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है, तो जो आपका आंसर आएगा या जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। वहीं थर्ड एंड फोर्थ जो भाई हैं, इनकी अगर हम बात कर लें कि अगर इन दोनों की सिचुएशन होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव हमारी नेगेटिव देगा और नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव देगा। इसमें ये दो केसेस हमारे पॉजिटिव गिवन है और यहाँ पर ये दो केस हमारे नेगेटिव गिवन है, चाहे कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो चाहे कोई भी डिवीजन हो। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ देखते हैं कितना समझ में आया, मुझे भी और आपको भी। चलिए, तो हमने प्ले विद साइंस मेरे को हमेशा खेलने के लिए बड़े अच्छे लगते हैं कि हाँ खेल रहा हूं मैं तो इनके साथ। मैं कभी पढ़ाई की तरह साइंस को कभी लेता ही नहीं हूँ, साइंस के साथ तो खेलना है कि पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो क्या होगा। जैसे आप गेम्स खेलते हो, सिनेरियोस बिल्ड करते हो कि भाई वहां से एनिमी आ रहा है, मेरे को क्या कौन सी राइफल क्या चीज करके उसे मारना है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि जब पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है क्या होगा, पॉजिटिव आ रहा है क्या होगा। ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताए, इनसे आपको पॉजिटिव नेगेटिव में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है -150 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले हम नेगेटिव दूर रखते हैं, हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता ही होगा, अरे मेरे को नहीं आता, मैं करके देख लेता हूँ। 115 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 जा 25, 5 जा 5 7 5, 575 इसका हमारा आंसर आ रहा है। हाँ, मैं भी ये कह रहा हूँ गलत है। क्यों गलत क्यों है बताओ? अभी तक बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया होगा गलत है सर, गलत है। हाँ गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे को नेगेटिव साइन दे रखा है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा एक इंटीजर जो है वो नेगेटिव है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव है। तो हमेशा जब भी पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव होगा। जी हाँ, तो हमारा सही आंसर क्या है, नेगेटिव का माइनस का 575। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन 12 माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2। तो इसे करते हैं माइनस का 12 ऐसे लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 22। अच्छा, 12 into 22। सर ये तो इजी डिवीजन है, आपको नहीं आ रहा? अरे भैया, आपके और भी दोस्त हैं, उन्हें भी सिखाना है। सबको साथ लेके चलेंगे, बेसिक से चलेंगे और अपना गोल को, एनएमएमएस को बिल्कुल हासिल करके रहेंगे और इस बार उसे फोड़ेंगे। तो 12 इसका अगर हम डायरेक्ट ही कर लें, जी 12 2 24, 12 2 24, 25 26, 264। क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा? नेगेटिव साइन अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, जहां पे हमारे पास 3 इंटीजर है। कुछ नहीं करना, रिलैक्स करो, पीछे बैठ के देखो क्या है। सबसे पहले हमें 2 डिजिट कोई भी उठानी है, उनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 12 को ऐसे ही छोड़ दिया, -12 को 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप क्या है, माइनस का 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 22। 12 को 22 से मल्टीप्लाई तो इजीली कर लोगे आप लोग। क्या आंसर आएगा, 264। जी हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे दोनों माइनस है।
अब सर आपने बताया था कि माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो पॉजिटिव आंसर आएगा, जी हाँ, तो यहाँ पे हमें साइन लगाओ या मत लगाओ पॉजिटिव का, आंसर इज 264। तो चलिए इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप करिए इसे, मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करो। सर 10 सेकंड में तो आपसे भी नहीं हो रहा, हाँ नहीं हो रहा, लेकिन इसे पॉज करो और अभी करो। कर लिया, चलो आंसर मिलाते हैं। क्या करना है हमें, 6 5 30, नेगेटिव नेगेटिव है, आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय -8, 8 3 24, 240, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कितनों का सही आया, आवाज नहीं है, कितनों का सही आया, सबका सही आया ना। बस ऐसे ही चल रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे ही आगे हमें बढ़ते जाना है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। तो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको क्लियर हो ही गया होगा लगभग। ये ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हाई लेवल के या ज्यादा इतने मुश्किल नहीं आएंगे, यही आएंगे। बस बेसिक आपको अपना स्ट्रांग रखना है, इसी की तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते जाइए। तो ये एक नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट, सर कॉन्सेप्ट तो समझाओ इनका, ऐसे हम कैसे करते हैं इनको, बिल्कुल समझाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चलता है कि आपको करना क्या है, या क्वेश्चन आपको बोल क्या रहा है करने को। मैथ्स क्वेश्चन नहीं इंस्ट्रक्शन देता है, कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप ये प्रूव करो, ये सॉल्व करो, तो आपको इंस्ट्रक्शन पहले पढ़नी चाहिए मैथ्स में। पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आपको मैं सोल्यूशन या फिर आप कह लो कॉन्सेप्ट आपकी लैंग्वेज में समझाता हूं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू 200 टाइम्स, और सेकेंड है -1 को मल्टीप्लाई करते गए 51 टाइम्स। सर ये तो बहुत इजी है, मैं अभी 2-2 डिजिट कर करके कर देता हूं, लेकिन इसमें टाइम कितना जाएगा, इतना टाइम आपके पास पेपर में तो होगा नहीं। तो इसकी ट्रिक कह लो या कंसेप्ट कह लो, बहुत इजी सर। क्या है सर, कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लो पहले, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद आपने जो साइन देखना है कि भाई पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो डिपेंड इस पे करेगा। सर ये तो वैल्यू ही नहीं है जिसे मल्टीप्लाई करना है, तो इस पे कैसे डिपेंड करेगा, इस पे इसलिए डिपेंड करेगा कि ये हमारा अगर ऑड होगा, यहाँ पे तो इवन है और यहाँ पे ऑड है, अगर इवन होगा तो जो हमारे जो माइनस माइनस के सिंबल है वो आपस में कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल 2 बार माइनस है तो आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव का होगा, वहीं 4 बार आएंगे तो पॉजिटिव, लेकिन 3 5 7 9 ऐसे होंगे तो हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर हमारे को जो 200 टाइम्स दिया ये इवन है, तो इवन में हमारा क्या होगा, जो साइन होगा वो माइनस माइनस का कट के पॉजिटिव का आ जाएगा। तो सर ठीक है, आपने कहा पॉजिटिव का आ जाएगा, अब 1 को 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही लोगे, क्या है +1। तो यहाँ पर आपके पास 3 4 ऑप्शन है, लेकिन सर हमें 4 में से चाहिए ही नहीं, ये तो हम ऑप्शन बिना ऑप्शन के कर लेंगे। इसका आंसर हम आंख बंद करके लगा सकते हैं, नहीं आंख खोल के ही लगाना, प्लस का 1, ठीक है। यहां पर इवन था तो हमने माइनस माइनस को प्लस कर दिया। जहां पर ऑड डिजिट होगी, ऑड टाइम्स में होगा, तो वहां पर हमारा नेगेटिव नेगेटिव तो सबको एकदम क्लियर कर देंगे। फॉर एग्जांपल 51 को मैं ब्रेक करूं तो 50 + 1 होता है। अगर यहाँ पे 50 लिखा होता तो इवन आप एक दूसरे को करके यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल दे देते, लेकिन यहाँ पर जो 1 है ये आपको नेगेटिव सिंबल दे रहा है। और हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा हमको मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव देगा, तो इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपका नेगेटिव वैल्यू होगी। तो 1 को 1 से करोगे तो ऑलवेज 1 आएगा, और जहां पे इसकी अगर हम सिंबल की साइन की बात करें तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। क्लियर है। एक अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो बस 2 चीजें हैं। सबसे पहली क्या है, अगर हमारे को ऑड टाइम्स दिया है, ऑड टाइम जैसे 51 टाइम्स, 31 टाइम्स, 11 टाइम्स या 55 टाइम्स, ये अगर इतनी बार दिया है, ऑड टाइम्स में आपको दिया है, तो जो आपका आंसर आएगा ऑलवेज नेगेटिव। और अगर आपको इवन टाइम्स दिया है, 10 20 18 12 16 कुछ भी इवन नंबर दिया है, तो वहां पे जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव सिंबल का ही आएगा। तो मैं समझ गए होगे ना, समझ गए बिल्कुल, नहीं कोई दिक्कत तो दोबारा बताऊं, नहीं है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना कहते तो बढ़ ही जाता हूं, नहीं तो दोबारा करा देता। अच्छा ये कौन है, when the whole class is fighting over whether the answer is 17 or 18 but you got 157।
आप में से भी ऐसे बच्चे होंगे जो पिछली वाली स्लाइड में कह रहे होंगे, अरे सर इसका आंसर नहीं 1 नहीं 200 होगा, नहीं नहीं -200 होगा, मेरे को तो यही दो लग रहे हैं, लेकिन आंसर क्या है, आंसर आ गया 1। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, जल्दी से कमेंट्स करो कि भाई क्लास में जब मैम कोई क्वेश्चन पूछती है या सर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा तो कुछ और ही आ रहा था लेकिन आंसर तो कुछ और ही निकला, तो यही शक्ल बनती है सबकी, बनती है नहीं बनती है कि भाई इतना इतना गलत कैसे हो सकते हैं भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 320 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 320 into 5। अच्छा सर ये तो हमारे बोर्ड वाले टीचर ने भी बताया है, हमारे स्कूल वाले सर भी पढ़ा रहे थे, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने बहुत सी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्यूमुलेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, काफी प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। उसी में से एक एग्जांपल ऐसे आया है। जनरली प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन एनएमएमएस में नहीं आता है, लेकिन इसको हम यूज करके कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो वही यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है। सर ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। सर कुछ नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हो, अरे सुन तो लो पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू आती है कि भाई a मल्टीप्लाई बाय b है प्लस में a मल्टीप्लाई बाय c है, तो इसको हम स्मॉल करने के लिए, थोड़ा छोटा या इजी कैलकुलेशन करने के लिए एक आइडेंटिटी कह लो या एक प्रॉपर्टी कह लो वो लगाते हैं कि a को हम बाहर ले आते हैं और b c को अंदर कर देते हैं, भाई तुम अपना कर लो, मैं तो बाद में उसे खा लूंगा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 2 into 3 प्लस में 2 into 5 ये है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 into 3 आ रहा है और 2 into 5 आ रहा है, 2 को हम बाहर ले लेते हैं और हम 3 plus 5 कर देते हैं। 3 और 5 8 2 16। ये तो एक बड़ा बेसिक मैंने क्वेश्चन दिया है, ये बस समझाने के लिए है कि ये करते क्यों है कि भाई अगर यहाँ पे बड़ी वैल्यूज होती तो हमें दोनों को अलग अलग बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए, टाइम को हमें जितना कम ले सके उतना कम करने के लिए हम ये यूज करते हैं कि हम जो कॉमन नंबर है उसे बाहर लेके बाकी सबको अंदर उछेड़ देते हैं ब्रैकेट में कि भाई तुम अपना डील कर लो, मैं तो बाद में तुम्हें देख लूंगा क्या होगा। तो वही हमें यहाँ पे यूज करना है इस क्वेश्चन में। इसे इरेज कर देते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। हाँ जी, तो पेन यही लेते हैं, येलो ले लेते हैं, चलो येलो लेते हैं, कुछ तो अलग हो। हाँ जी, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। हमने क्या बताया, जैसे हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें हम देख सकते हैं कि जो 320 है ये हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 320 मल्टीप्लाई बाय -2 320 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। 320 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 5। क्या मैं ये लिख सकता हूं? ये लिखने में क्या किसी को दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही? वेरी गुड। यही चीज है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है। हम बस अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बना रहे हैं। 320 बाहर ही रख लो, इनटू में, अच्छा ऐड तो आप मास्टर हुई, 5 और 2 कितना होगा? जी हाँ 3, बिल्कुल सही। 3 को सिंबल तो पता ही है, बड़ा वाला आएगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे एडिशन है, तो जो बड़ी डिजिट होगी उसका साइन आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 3 2 6 एंड 0। तो आंसर क्या है आपका? 690। अरे नहीं सर, पीछे देखो, क्या 960। जी हाँ, इसका आंसर 960। वेल, बहुत इजी था। नहीं सर, थोड़ा सा तो हार्ड था, मेरे को सिंबल लेने में दिक्कत आई थी। कोई बात नहीं, हार्ड है, आगे इजी आएगा। प्रैक्टिस करोगे, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें, 120 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 120 मल्टीप्लाई बाय -2, यहाँ पे हमें क्या करना है? मैं नहीं बताऊंगा, अभी के अभी पॉज करो। कर दिया? अरे कैसे कर दिया, सुन रहे हो तुम तो? आगे पॉज करो, सॉल्व करो। मैं आगे सॉल्व करता हूं। यहां पे 120 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है सर, 120 मैंने कॉमन ले लिया। आगे 4 लो, 4 ले लिया, माइनस का सिंबल लो, माइनस का सिंबल ले लिया, माइनस का 2 लीजिए, माइनस का 2 भी ले लिया सर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसे क्या करें? 120 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस -2, ये माइनस बाहर निकलता है तो पॉजिटिव आ जाता है, पता है? नहीं पता? आगे हम पढ़ेंगे, बेसिस जब हम पढ़ेंगे उसमें ये सब रहेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 और 2, यहाँ पे ऐसे देख लो आप कि माइनस को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस हमारा क्या होता है? प्लस होता है।
तो 4 + 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। 12 6 72। जी हाँ, आंसर इसका 720 आ जाता है विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, क्लियर है? जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं है? थोड़ा तेज बोलो भाई, क्लियर है नहीं है? मेरे को एनर्जी ऐसी आती है। अरे सर आप तो सुन ही नहीं पा रहे हो। असुविधा के लिए खेद है बच्चों, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सबको समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमें कैसे यूज करना है? जल्दी से कमेंट कर दो। किसी को प्रॉब्लम है तो लाइव सेशन में जरूर आना, इस वीकेंड को हम लेंगे। इसके जो भी डाउट्स होंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी, किसी के भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी इश्यू है, लाइव में पूछो और डायरेक्ट 1 to 1 कनेक्शन करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम। नया टॉपिक, नई चीज क्या है सर? एब्सोल्यूट वैल्यू। सर ये तो सुना है मैंने। अच्छा क्या होता है सर? कुछ तो होता है कि साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो कुछ तो होता है, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा याद है, बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं, रियल वैल्यूज कह लो, ये ऐसी वैल्यू जो एग्जिस्ट करें। अब मैं अगर बात करूं कि मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं, ठीक है सर, है होंगी आपके पास, अच्छी बात है, मेरे पास भी है काफी। अरे ठीक है, रुक जाओ। अगर मैं कहूं आपसे मेरे पास -2 पेंसिल्स हैं, अरे सर -2 कैसे हो सकती है? उधार में लिए क्या? अरे हाँ उधार में लिए, तुमसे ली थी मैंने। अच्छा, तो ये -2 जनरली हम जो जनरल लैंग्वेज में, जनरल हम बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं कि -5 पेंसिल है, -2 या कुछ भी किसी भी वैल्यू में माइनस हम जनरल वे में यूज नहीं करते, क्योंकि ये एक तरीका नहीं है बातचीत करने का या बोलने का। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगभग ऐसी ही कुछ होती है कि इसमें हम जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उन्हें पॉजिटिव कर देते हैं और जो पॉजिटिव हैं उन्हें पॉजिटिव ही रहते हैं। यहाँ पे हमारे ये जो सिंबल है, आप ये सर ये तो 1 लिखा है, नहीं 1 नहीं लिखा, इसे मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। इसके अंदर कोई भी वैल्यूज होती हैं, तो अगर नेगेटिव वैल्यूज है इसको पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रख देता है। अच्छा सर, तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -320, तो हम क्या लिखेंगे? 320 लिख दें? 320 हाँ लिख सकते हो, क्योंकि यही आंसर है, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। अच्छा सर, अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो क्या नेगेटिव कर दें? नहीं, पॉजिटिव आ जाए तो भी उसे पॉजिटिव ही कर दो। 989। और अगर हमारे पास ये सर प्लस का सिंबल लग रहा है, इसको तो कुछ करेंगे? अरे भैया दोनों सेम ही तो है, बस डिजिट ही तो चेंज है, साइन दोनों पॉजिटिव ही है, तो ये भी 453 ही आएगा। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव वैल्यू अगर नोट के अंदर है, एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव दी है तो सिर्फ जैसा है वैसे ही रहने दो। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट कमेंट करो या वीकेंड पे आओ। वैसे समझा दिया ना मैंने ढंग से या नहीं समझाया? सर आप तो लाइव सुन ही नहीं रहे। सुन रहा हूँ यार, तुम्हारी सुनने से चल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ट्रिकी है। तो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? चलो आप करो इसे, करो। वही 4 हमारे पास इक्वेशन दी है, इनके आंसर दिए हैं, क्या ये आंसर यही होंगे? बताओ। चलो मैं बताता हूं। तो ये करने से पहले अगर हम एक स्लाइड ले लें, स्लाइड में अगर हम बात करें, हाँ जी चलो ब्लू ले लेते हैं, बहुत देर हो गई। अगर इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर कोई डिजिट है, फॉर एग्जांपल मैं 32 लिख रहा हूं, क्या 32 बाय 1 के इक्वल है? हाँ सर ये तो इक्वल है। कैसे सर? अगर हम डिवाइड करें 32 को 1 से तो आंसर तो 32 ही आएगा। बिल्कुल। तो 32 बाय 1 हमारा 1 ही है, मतलब 32 ही है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये भी यही है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। बिल्कुल इक्वल है सर, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर मैं कहूं, ये तो चलो ठीक है बेसिक था, अगर मैं किसी डिजिट को 0 से डिवाइड करूं, 0 से सर डिवाइड करोगे? जी हाँ, फॉर एग्जांपल चलो 32 को ही लेते हैं, 32 डिवाइडेड बाय 0 है, चलो सर 100 भी कर देते हैं इसे, 32 0 सर 0 को तो मैं कितने पे भी जाऊंगा आंसर तो 0 ही आएगा। बिल्कुल, तो चलो शुरू करते हैं।
0 3 जा अगर मैं करूँ तो भी 0, 0 1 जा करूँ तो भी 0, और ये तो ऐसे बचता ही जाएगा। यहाँ पे मैं कोई भी डिजिट कर दूं तो ये तो 32 तो रिमाइंडर आते ही जाएगा, इसे फिर से 0। यहाँ कितनी भी वैल्यूज करता जाऊं, यहाँ पे तो कितनी भी बड़ी वैल्यू मैं लिख दूं, ये सिंबल इंफिनिटी के वजह से आगे आप पढ़ेंगे, इसमें मैं कितनी भी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई 0 को करके डिवाइड कर दूं, आंसर तो हमेशा कभी आने का ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी डिजिट है कि हम इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते, या कह लो ये चलती जानी है। अच्छा सर ठीक है, ये तो समझ में आ गई हमारे। अगर हम बात करें सर 0 की, हाँ 0 की अगर मैं बात करूं कि क्या 0, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि कोई भी डिजिट डिवाइडेड बाय 1 है तो वो अपनी ही डिजिट के इक्वल है, यही पढ़ा था। अगर मैं कहूं 0 इक्वल है 0 बाय 1 के, कोई दिक्कत इसमें? सर 0 1 से करके देख लो, 0 1 1 0 0, आंसर इज 0, तो सॉल्यूशन किसके इक्वल हुआ? 0 के ही हुआ ना, तो ये सही है। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर ठीक है, ये तो हमने पहले ये भी पढ़ा था। अगर मैं बात करूं 0 डिवाइडेड बाय 0 की, हाँ सर ये क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाया दिमाग, क्या है 0 बाय 0 क्या होगा? सर ये तो 0 होना चाहिए, 0 नहीं 1 होना चाहिए, 1 क्या होगा सर? नहीं पता, ठीक है कर लेते हैं। 0 कितने पे 0 आएगा? सर 0 1 से भी 0 होता है, 0 2 से भी 0 होता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा भाई बात तो सही कह रहे हो सर, लेकिन आप क्वेश्चन क्या बता रहे थे? क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे? मैं तो क्वेश्चन ही भूल गया अपना। क्वेश्चन ये था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमने ये देखा, चलो एक एक हम अपने सब ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है 0 बाय 4, 0 बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल ऑलवेज बी 0। अगर हम किसी को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉन डिफाइंड होगा, डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो इतना लंबा हो जाता है। लेकिन 0 को हम किसी से भी डिवाइड करेंगे वो हमेशा 0 आएगा। डिवाइड करके देख लो भाई साहब, 4 0s are 0, आंसर नथिंग, आंसर इज 0। बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर। तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है सर। अच्छा 0 बाय -3, सर ये माइनस का सिंबल आ गया तो -0 नहीं होना? ये -0 क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है। -0 + 0, 0 तो 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, तो ये ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 बाय 0 की। सर ये तो आपने हमें बताया था, ये गलत है। क्यों गलत है? किसी भी डिजिट को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन है, या फिर वो इंफिनिटी तक चलता जाता है। हम डिवाइड करते रहेंगे, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। वहीं हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, 0 बाय 0 इज 0। ये क्या है सर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये तो मुझे भी नहीं आ रहा। 0 को अगर हम 0 से डिवाइड करें, इसे हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करो तो 0 आ जाएगा, आंसर 1 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन, तो चलो डिवाइड कर लें थोड़ा सा। सर कटना गलत है, एक साथ रहने में, साथ में रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। साथ में रहने से याद आया, आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, आप सबको इस चैनल के बारे में बताओ, अपने साथ साथ उनका भी थोड़ा भला कर दो। भला या साथ में बैठो, साथ में डाउट सॉल्व करो, एक साथ लाइव अटेंड करो, बहुत मजा आएगा। पढ़ो, गेम खेलो, लेकिन पढ़ाई करनी चाहिए। गेम खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है। खुद भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, साथ में पढ़ो, और एनएमएस स्कॉलरशिप निकाल के रहो। ठीक है, इस साल करना है, बिल्कुल करना है। चलिए अगर हम डिवाइड की यहाँ पे बात करें, डिवाइड कर लेते हैं सर। डिवाइड कैसे करेंगे? माइनस का 1728 है। सर माइनस का साइन नहीं लगाया, अरे समझाओ। माइनस का साइन अभी लगाते हैं, पहले डिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 × 12 कितने बचे? 5 बचेंगे, ऊपर 2, 12 × 4 = 48,
बचे 4 माइनस कर रहे हैं हम, ऊपर से 8 आ गया हमारे पास नीचे, इसको हम फिर से 4 करते हैं, 48 रिमाइंडर 0, आंसर इज 144। ठीक है सर, लेकिन हमारे पास तो साइन था, साइन में क्या करें? तो साइन का भी मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल सेम है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव है आंसर क्या होगा? नेगेटिव नहीं सर, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो लाइक साइंस होते हैं, सेम जैसे होते हैं, आंसर पॉजिटिव देते हैं, जो अलग होंगे वो नेगेटिव साइन देते हैं। यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो माइनस का यहाँ पे साइन आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन को अगर हम देखें, 500 है 5000 है सर, 100 है। क्वेश्चन तो देख लो। अच्छा क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 5000 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है जी। तो साइन बाद में यूज करेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 25 2 जा 50, हमारे पास ये नीचे ये 0 0 आते हैं तो ये हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही पढ़ा है ना, ये 0 0 करके आंसर तो 200 आ रहा है ना। हाँ सर, लेकिन सर साइन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, करेक्ट। अगर यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन अगर मैं ये बताऊं, पूछूं आपसे कि अगर हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन होता कि थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि माइनस का 144 डिवाइडेड बाय माइनस का 12, चलिए इसका आंसर क्या होगा? सर ये तो बहुत इजी है, इजी है, आंसर बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। कर दिया? नहीं किया ना, करो अभी। कर दिया सर। 12 का 144, 12 12 144 होता है सर, ये तो हमने वही स्क्वायरिंग में ही पढ़ा है, ये डिवाइड कर लोगे तो ही आ जाएगा। 12 12 144। अच्छा सिंबल क्या लगेगा यहाँ पे? सर माइनस माइनस है, माइनस डिवीजन है, सेम सेम पॉजिटिव, बिल्कुल सही, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। सर दिस नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी भाई। क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। 120 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो चलो सॉल्व करें। 120, व्हाइट व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा ना, कुछ अच्छा पर्पल ले लेते हैं, कुछ अलग करते रहते हैं, रंग बिरंगे आगे चलते रहेंगे। तो 120 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, तो चलिए सर पहले डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन इजी है, बोर्ड मास तो सबने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बोर्ड मास का, BODMAS। बोर्ड मास में B क्या होता है? जी हाँ, ब्रेसेस, O से ऑफ, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और F से सब्ट्रैक्शन। ये हमारा ऑर्डर होता है किसी भी इक्वेशन या किसी भी उसको सॉल्व करने का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर रहेगा। तो अगर हम इसकी बात करें 120 प्लस 20/2, तो यहाँ पे हमें डिवीजन दिख रहा है। डिवीजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो 120 एज इट इज, 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या है सर? 10, बिल्कुल ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 10, 120 प्लस 10 130। क्लियर है? 130 ऑप्शन है, बिल्कुल है। चलो ए करेक्ट किया जाए। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ क्या कर सकते थे, इसको कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा भी किया होगा कि पहले सर एडिशन कर देते हैं। एडिशन किया, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड किया, आंसर क्या है 70, जो कि कंप्लीटली, थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली गलत है। हमें हमेशा बोर्ड मास फॉलो करना है, ऑलवेज फॉलो, ऑलवेज फॉलो बोर्ड मास। कभी भी इक्वेशन कोई भी कर रहे हो सॉल्व, क्या बोर्ड मास हमें हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर इसमें तो डिवीजन है ही नहीं, तो ठीक है मल्टीप्लिकेशन है, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं।
तो 22 into 6 कितना होगा? 6 to the 12 1, 6 to the 12 13 132 माइनस का 10, इसे सॉल्व करो आप, क्या आएगा? 122। आंसर है, बिल्कुल है। सर आप तो बड़ी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हो, इतने हमसे नहीं होती थे। कोई नहीं, आराम से कर लेते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे, 6 to the 12 6 to the 12 13 पावर, साथ में ऐड नहीं सर, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा जी, सब्ट्रैक्ट अगर हम इसमें करते हैं, माइनस का 10 कर दो, हाँ माइनस का 10 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 122 इज आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है तो बता दो, नहीं है? नहीं है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मार्क्स का बेटा ध्यान रखना। हाँ जी, ये भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स की तरह ही करेंगे, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास है कि मैं इधर आ जाता हूं, हाँ जी, करें माइनस का 20 ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस में माइनस का 28 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 7 4 जा 30 32 तक 8 4 से 32 होता है। 7 4 से 28 होगा, साइन माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 4। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20 माइनस का 4, आंसर कितना आएगा? 20 में से 4 गए 16। सर ये नहीं आया समझ, नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। ऐसे कैसे नहीं आया समझ? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना समझ नहीं आने वाले हैं। एक सेकंड, अभी इस पे आएंगे, अभी रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी नहीं। सर आप मीम लाए हो आप? हाँ मीम लाए हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं बच्चे भी देखेंगे, अच्छी है लेकिन लिमिट में। क्या था सर ये, इसमें बड़ी दिक्कत आई मेरे को, आपने तो बड़ी जल्दी जल्दी कर दिया। अरे मैंने भी नहीं किया, मैं रट के आया हूँ, तुम्हें क्या पता है? नहीं, सॉल्व करते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है और डिवीजन हो रहा है। तो बोर्ड मार्क्स में हमने देखा कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर हमारा डिवीजन आता है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये एज इट इज उतार लेते हैं, माइनस का 20 इंटू में माइनस का 1 प्लस में इसे करते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 4। पॉजिटिव और नेगेटिव है यहाँ पे, है नहीं है? तो आंसर किसमें होगा? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 21 या 20, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में? सेम साइन है, पॉजिटिव। बिल्कुल बात सही है आपकी। साथ में पॉजिटिव नेगेटिव को अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा? नेगेटिव। जी हाँ, आंसर क्या है? 16। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया? हाँ सर हो गया, ये तो बहुत इजी था, बस इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पे हमें एडिशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। चलिए करते हैं, माइनस का 3 प्लस में अगर हम डिवाइड करें, इसको कुछ ऐसा लिखने तो, एक सेकेंड, थोड़ा इजी दिखने के लिए, जैसा आपका एग्जाम में आएगा, ये ऐसा आएगा। ऐसा कुछ दिखेगा। चलो करते हैं, 4 2 जा 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, या कह लो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसको अगर हम उतारें, माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 5, नहीं 4, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6 में से 3 गए 3, किसका? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नहीं पॉजिटिव। आंसर क्या होता है हमारा? बी। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When you solve a math problem in 3 times and get different answer each time, अरे सर ये तो मैं हूँ, रोता रहता हूँ, बार बार कोई क्वेश्चन करता हूँ, अलग अलग आंसर आता है।
कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सब हंसोगे। अरे सर जोकर बना दिया आपने, तो इतना बढ़िया एक्टर है वो, मूवीज देखी है इसकी, अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा अब आता है लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का, क्या है सर? ब्रेसेस। ब्रेसेस में हम तीन ब्रेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। चलो मैं एक स्लाइड लेके आपको समझाता हूं। चलिए, कौन कौन से ब्रेसेस होते हैं सर? हमने 3 तरीके के पढ़े हैं। एक गोल वाला होता है, एक थोड़ा डांस करता रहता है, और एक बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसके नाम क्या क्या है? गोल वाले के स्फेरिकल वाला हो गया, ये राउंड कह सकते हो। इसको हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीका है याद करने का या समझने का कि ये हमारा एक छोटा बच्चा है। सबसे घर में जैसे सिबलिंग्स होते हैं, आपके भी भाई बहन होंगे, तो वैसे ये 3 चीजें हैं, ये 3 भाई हैं। अच्छा, ये सबसे छोटा भाई है, ये हमारा भाई सबसे छोटा भाई है। ये हमारा शैतानी करता रहता है, सबसे छोटा है घर का, सबसे ज्यादा प्यार इसे मिलता है, सबसे ज्यादा लाड इसे मिलता है, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है बीच वाला। हाँ ठीक है, मैं बड़ा हूं लेकिन छोटा भी हूं। जब बड़ा भाई कहता है तो उसे काम भी करना पड़ता है, और जब छोटा भाई भी हुक्म भी चलाता है। चलाता है नहीं चलाता? क्या लिख दूं बीच का? और ये हमारा सबसे बड़ा भाई। अरे इसको उधर हंसता हुआ बनाओ। ठीक है, ये बड़ा भाई है। ये भाई सारे घर के काम वाम जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब इसी पे होती है। ये मैच्योर होता है, सबसे ज्यादा प्यार इसे मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की इसी के पास होती है। ठीक है सर, ये भाई आपने बनाए क्यों लेकिन? अच्छा, इमेजिन करो आपके घर में ये 3 लोग हैं, आपके भाई बहन है, एक छोटा एक बड़ा एक बीच का। सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होगा, या फिर कह लो कि जिसे कुछ थोड़ा सा भी बोल दो, या थोड़ी सी भी डांट मार दो उस पे, या थोड़ा सा भी कुछ कह दो उसे, तो वो हाल रोने लग जाता है। तो वो कौन सा होता है? सबसे छोटा वाला होता है। तो इसलिए इसको हम सबसे पहले ध्यान में रखते हैं कि भाई ये सबसे छोटा है, ये भाई बुरा ना मान जाए, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका एक ऑर्डर होता है, कोई भी एक इक्वेशन होती है जिसमें ये 3 होते हैं या 2 होते हैं या 3 1 होता है, तो इनका ऑर्डर से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, भाई गुस्सा ना हो जाए छोटा वाला। बीच वाला सेकंड नंबर पे, और थर्ड वाला स्क्वायर ब्रैकेट हमारा थर्ड नंबर पे। सबसे लास्ट प्रायोरिटी इसे मिलती है। पता है घर का बड़ा है, बुरा क्या ही मानेगा, घर में ही रहेगा, इसे पता है भाई ठीक है छोटे वाले को प्यार मिल रहा है, मिलने दो, मेरे को भी कभी मिला था। ठीक है, तो ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट है कि सबसे पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है हमारा ब्रेसेस के बारे में। ठीक है, तो अपना बैक टू स्लाइड्स। हाँ जी, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन आता है 25 माइनस 1/2 कर्ली ब्रेसेस 5 + 4 - 3 + 2 - 1। बहुत लंबा है, चलो सॉल्व भी करते हैं, ज्यादा देर तक ध्यान रखोगे। अच्छा, मैथ्स में एक चीज है बेटा, जब तक पेन या पेंसिल नहीं उठाओगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। दिमाग में बाद में करना, पहले पेन उठाओ और कुछ तो करो। चलो करते हैं। 25 सबसे पहले हमारे को पता है। अच्छा, जो सबसे छोटा भाई होता है ये वाला, इससे पहले भी हमारे पास एक सबसे ऊपर होते हैं ये हम इसे बार कह सकते हैं, या बार कह सकते हो इन सिंपल लैंग्वेज, या इसको कह लो घर का सबसे बड़ा। कौन? पापा जी। इनके आगे कोई कुछ नहीं बोलता, सबसे पहले जो पापा ने बोल दिया वही होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लाड प्यार करेंगे छोटे वाले को। ठीक है, तो 25 माइनस में 1/2 एज इट इज लिख दो। कर्ली ब्रेसेस अभी ऑन है। 5 प्लस में 4, अच्छा माइनस में 3 प्लस 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 1 करेक्ट 4। सिंबल यहाँ पे माइनस का था, हाँ माइनस का था, माइनस का रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज आ गया हमारा। यहाँ पे 25
माइनस ये सर गलती, कहाँ गलती, गलती सर, ये तो माइनस का था, ये प्लस का था, आपने आंसर क्या लिया, 4 लिया, माइनस का लिया, ये कैसे हो गया सर? सही बात है, ये कैसे हो गया? कोई नहीं, चलो माइनस का 1 प्लस का 3 कितना होगा? प्लस का 2 होगा, नहीं होगा? ठीक है सर, इसको अब हम करें तो 1/2 ब्रेसेस आएंगे 5 प्लस 4 माइनस 3 2 और 2 4 और प्लस 3 7 ब्रेसेस 1 25 माइनस 1/2। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 4 9 में से 7 गए 2, इसको 2 करे, इसको किया, आंसर कितना आया? 24। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, गलत कर दिया क्या हमने? सर लग तो रहा है यहाँ पे बार है, कुछ तो होगा। अगर हम बार को यहीं रखते, यहाँ पे अगर हम 4 करते, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल 25 माइनस में 1/2 5 प्लस 4 माइनस में 3 2 5 माइनस में यहाँ पे अगर हम 4 करते तो 1 होता, 1/2 5 प्लस 4 माइनस में 1 9 में से 8 9 और 8 4 21। आंसर 21 है कि 24 है? बताओ क्या तरीका सही होगा, बताओ। सर 21 सही लग रहा है क्योंकि ऑप्शन में है, लेकिन सर 24 भी आपने सही किया, लॉजिक तो दोनों का ठीक है, लेकिन आंसर क्या ठीक होगा? बताओ 21 बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ इसका आंसर दोनों ठीक है। नहीं सर ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल दोनों ठीक नहीं है, एक ही ठीक होगा, लेकिन इसका आप खुद दिमाग लगाओ और इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेगा। हाँ जी, इसी की पीडीएफ हमारे अभी डिस्क्रिप्शन में अभी लिंक होगा, उस पे पीडीएफ पे जाओ। ये जब आप नोट्स बनाओगे दोबारा इसको करो बिना देखे और पीडीएफ में से देखना कि आंसर क्या सही है, ठीक है? ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है जिससे कि पीडीएफ यूज करो आप, क्योंकि लोग क्या करते हैं बस लेक्चर ले लिया छोड़ दिया। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी आपको, तो प्रैक्टिस, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, सॉल्व करो, इसके बाद आप पीडीएफ लेना, पीडीएफ में देखो क्या आंसर आया, सॉल्व करना पहले, उसके बाद ही आंसर पता चलेगा, ठीक है? सर इतनी मेहनत मत कराओ, थोड़ी तो कराऊंगा मैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 माइनस में बिग ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट कह लो, 38 माइनस में कर्ली 46 माइनस में 15, अच्छा 13 में से 2 गए 11, बिल्कुल ठीक है। 27 माइनस में 38 माइनस कर्ली 46, 15 में से 1 देते हैं 14, ठीक है सर। 27 माइनस 38, 46 में से 14 गए, कितने बचे सर? 32, बिल्कुल 32। 27 में से 8 में से 2 गए 6, 27 में से 6 जाएंगे, कुछ गड़बड़ है क्या? 6 जाएंगे तो 21 बचता है, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है। 27 माइनस ये हमने क्या किया है 15 में से, अरे सर ये क्या किया 13 में से 2 जाएंगे तो 11 बचेंगे ना, ठीक है। 11 में 15 में से गया आपने 14 लिख दिया, सर कैसे काम चलेगा ये, ठीक है। हाँ जी, हाँ 27 में से हमारा हो जाती है छोटी छोटी में से 46 में से 4 गए, कितने होंगे 42, बिल्कुल ठीक। उसके बाद 38 में से 42 गएंगे, कितने होंगे 27, माइनस का अंदर भी माइनस का जाएगा, कितने होंगे 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर क्या होगा 30,
1 किसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात। क्लियर है, कोई इशू? यहाँ पे हमने गलती क्या कर दी थी, यहाँ पे 11 की जगह हमने 1 दे, मतलब 11 की जगह हमने 1 को माइनस कर दिया था तो 14 आ गया था, जो कि गलत था ऑब्वियसली। 15 में से 11 गए 4, यहाँ पर हमने ब्रेसेस हटाए एक एक करके, ऑर्डर हमारा वही रहा। सबसे पहले हमने फादर को सॉल्व किया, छोटे भाई को, बीच वाले भाई को और फिर बड़े भाई को। ठीक है, क्लियर है जी सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 + 1/5 इंटू 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 कुछ नहीं, सॉल्व करते हैं, इजी है क्वेश्चन जी। 4 प्लस में 1/5, इसको जितना स्टेप वाइज करोगे उतना आपको इजी लगेगा। आप सोचोगे कि मैं एकदम से एक लाइन में आंसर निकाल दूं, आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको एक एक चीज आप एक एक बारे में करो, सॉल्व, सही आंसर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये सॉल्व करते हैं, तो माइनस का 10 इंटू 25, 13 में से 3 गए 10, बिल्कुल ठीक है 10 आते हैं, डिवाइडेड बाय माइनस का 5, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, 4 प्लस 1/5 ब्रैकेट में माइनस का 10 मल्टीप्लाई में, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 आता है आंसर, डिवाइडेड में माइनस का 5, बिल्कुल ठीक है, क्लोज करेंगे ब्रैकेट, प्लस 1/5, इसको सीधा उतार दिया हमने, कंफ्यूजन ना हो जी। माइनस का 10 पहले डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के रूल के हिसाब से, 15 डिवाइडेड बाय 5 3, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव का, मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है जी। 4 प्लस में 1/5, 10 3 जा 30, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये भी माइनस का था, ये माइनस का, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। 5 को डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 5 30, 6 और 4 10, किसका, पॉजिटिव का। आंसर आपका क्या आया, बी फॉर बॉल। अरे सर आप तो अल्फाबेट पढ़ाने लग गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। ये क्वेश्चन इजी है, धीरे धीरे सॉल्व करो। अभी तक जो आपने किया प्रैक्टिस हुई कि नहीं हुई, हो रही है ना, बस वही लॉजिक आपको लगाना है। बस एक ही मेरा एक सजेशन है आपको, 1 स्टेप अ टाइम, एक एक चीज सॉल्व करो, सब सॉल्व होगा, कोई भी टेंशन वाले लेने वाली बात नहीं। सर बहुत ज्यादा इंजीनियर्स हैं, कुछ भी नहीं है ये तो। चलो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 29 ब्रैकेट ले देते हैं इसका, माइनस का 2, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट 6, माइनस, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को करेंगे, 7 में से 3 गए 4, ठीक है जी, डिवाइडेड में 3 इंटू 5 प्लस में 3 2 जा 6, माइनस माइनस कितना होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या प्लस का 6 आ गया हमारे यहाँ पे। इसको मैं कर्ली ब्रैकेट है, बार बार मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पे दिया 29, माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव का 3, ठीक है। इसको अगर हम करें 6 में से 4 गए 2, ठीक है, ये तो 2 था ना सर, ठीक है, सॉरी वही मैं कहूँ, मैं 3 क्यों लिख दिया यहाँ पे यार, 3 इंटू 5 और 6 11, जी हाँ, 29 प्लस में 2 2 4 डिवाइडेड बाय 11 3 जा 33, 29 और 4 33 डिवाइडेड बाय 33। सर ये तो हम कर लेंगे, इतने पे छोड़ दो, इतने पे छोड़ दो, तुम ये पूरा भी कर लोगे, तुम्ही तो सॉल्व किया है नहीं किया है। और हाँ सर इसका बता दो, हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी पीडीएफ के लिए। देखो पीडीएफ जरूर देखना, उसमें हो सकता है आपको 2-4 नए क्वेश्चंस मिल जाएं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि बार में पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, इस डिजिट को सॉल्व किया है, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे हम दूसरा मार्कर ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, -1 और प्लस का 3 लेके मैंने यहाँ पे +2 लिखा,
जबकि जो हमारा ऊपर का जो मोड है, जो बार है, वो सिर्फ 1 और 3 पे है, तो 3 और 1 4 ही आएगा। तो ये वाला हमारा जो मेथड था ये गलत हो जाता है, वो वाला ठीक रहता है, क्योंकि जितना बार है सिर्फ उतना ही हमें सॉल्व करना है। और इसका आंसर 21। सर मैं तो पहले ही कह रहा था भाई तुम तो सही होते हो हमेशा। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, आपका लेक्चर फिनिश होता है। एंडलेस थैंक यू, क्योंकि आप इतने अटेंटिव रहे मेरे साथ। कैसे 3.14 को पता ही है ना आपको, पाई की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, उतनी बार थैंक्स। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर में आपने एंड तक देखा। कोई भी डाउट हो इस वीक में लास्ट में हम एक इंटरेक्शन टाइप का लाइव रखेंगे, जहां पे आपको जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो लाइव भी ज्वाइन करिएगा, कोई भी डाउट हो वहां पे आपके सब क्लियर किए जाएंगे। और अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर लेके जल्दी आता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे।